प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको सतयुग में तप्त शिला पर कष्ट पाकर जीवों का गुहार करना और कबीर साहिब का सत्य पुरुष की आज्ञा से जाकर उन्हें छुड़ाना पर आधारित दोहे हम आपको अर्थ सहित हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा, ज़रूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। यम कर कष्ट सहो नहीं जाई, हे गुरु ज्ञानी हो सहाई। यम का दिया हुआ कष्ट हमसे सहा नहीं जाता, हे सद्गुरु ज्ञानी हमारे सहायक बनो। अजब देखी जीवन को विकलयति, दया पुरुष जनाइया। दया निधि सत्य पुरुष साहिब, तब मोहि बुलाइया। हरि कहे मोहि समुझाए बहुत विधि, अजीव जाय चितावहु। तब दरसते होए जीव शीतल, जाय तपन बुझावहु। जब सत्य पुरुष ने जीवों को अत्यंत पीड़ित देखा तब जीवों पर उनकी दया हुई। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि दया के भंडार सत्य पुरुष स्वामी ने तब मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे बहुत तरह से समझाकर कहा कि तुम जाकर जीवों को चेताओ, तुम्हारे दर्शन से शोक में डूबे हुए जीव शीतल हो जाएंगे, जाकर उनकी तपन बुझाओ। अवाज्ञा लेनो मान, पुरुष शिखापन शेष धरी। अता क्षण कीन पयाना, शेष नाय सत्य पुरुष कहम। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि मैंने सत्य पुरुष की आज्ञा मान ली और उनकी शिक्षा आदेश को सिर पर रखकर तथा उनको शीश झुकाकर उसी क्षण वहाँ से चल दिया। अवाय जहम यम जीव सतावे, अकाल निरंजन जीव न चावे। झटपट करे जीव तह जाई, ठाढ़े भय तहा पुनि जाई। सत्य पुरुष की आज्ञा से सद्गुरु कबीर साहिब वहाँ पर आए जहाँ काल निरंजन जीवों को सता रहा था और दुखी जीव उसके संकेत पर नाच रहे थे। हे भाई धर्मदास, जीव वहाँ दुख से छुटकारा झटपटा रहे थे और मैं वहाँ जाकर खड़ा हो गया। अमोहि देख जीव कीन पुकारा, हे साहिब हम ही लही उबारा। तब हम सत्य शब्द गोहरावा, पुरुष शब्द ते जीव जुड़ावा। जीव समुदाय ने मुझे देखकर पुकारा कि हे साहिब हमें इस दुख से उबार लो, यानी हमारा उद्धार करो। तब हमने सत्य शब्द पुकारा, उन्हें सत्य सत्योपदेश
सुनाया और सत्य पुरुष के सार शब्द से जीवों को जोड़ा और दुख की अग्नि में जलते जीवों को शांत किया। प्रिय भक्तों, जीवों की स्तुति करना आगे सुनिएगा। असकल जीव तब स्तुति लाए, धन्य पुरुष भल तपन बुझाए। अयम ते छोरि तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतरयामी। तब सब जीवों ने स्तुति की और कहा कि हे प्रभु पुरुष, आप धन्य हो, आपने हमारे दुख की अच्छी तपन बुझाई। हे स्वामी, आप हमें यम से छुड़ा लो। हे प्रभु, हम पर दया करो, आप हृदय के भाव जानने वाले हो। तब मैं कहा जीव समुझाई, जो करो तो वचन न साई। जब तुम जाय धरो नर देहा, तब तुम करी हो शब्द सनेहा। तब मैंने जीवों को समझाते हुए कहा कि यदि मैं अपना जोर करके तुम्हारा उद्धार करता हूँ तो सत्य पुरुष का वचन भंग होता है, क्योंकि सत्य पुरुष के वचनानुसार सदुपदेश के द्वारा ही आत्मज्ञान देकर ही जीवों का उद्धार करना है। जब तुम यहाँ से जाकर मनुष्य देह धारण करोगे तब तुम मेरे सत्य शब्द उपदेश से प्रेम करना, जिससे तुम्हारा उद्धार हो। अपुरुष नाम सुमिरन सही दाना, वीर सार कहो परवाना। अदेह धरी सत शब्द समाई, तब हंसा सत लोक जाई। उस समय पुरुष के नाम सुमिरन की सही विधि विधान, सार शब्द एवं पान परवाना प्रसाद का उपदेश कहूँगा। मनुष्य देह धारण करने पर जब मेरा सार शब्द तुम्हारे हृदय से समा जाएगा तब तुम विवेकी हंस रूप होकर सत्यलोक जाओगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ आशा तहाँ वासा होई। मन वचन कर्म सुमिर जो कोई। अदेह धारी कीने जही आशा, अंत आय लीनहु तहाँ वासा। जब तुम देह धरो जग जाई, बिसरियो पुरुष काल धरि खाई। जो कोई भी मन वचन एवं कर्म से सुमिरन करता है, जहाँ अपनी आशा रखता है वहाँ उसका वास होता है। देह धारण कर जिसकी आशा करोगे अंत में वहाँ आकर वास लोगे। जब तुम संसार में जाकर देह धारण करोगे, यदि उस समय तुम सत्य पुरुष को भूल गए तो काल तुमको धर कर खा जाएगा। कहे जीव सुनु पुरुष पुराना, देहधारी बिसरियो यह ज्ञाना। अपुरुष जान सुमिरऊ यमरावी, वेद पुराण कहे समझाई। जीव कहते हैं कि हे पुरातन महापुरुष, सुनो, देह धारण करके यह ज्ञान भूल जाता है। पहले हमने सत्य पुरुष जानकर काल निरंजन को सुमिरन किया कि वही सब कुछ है, क्योंकि वेद पुराण यही समझा कर कहते हैं। अवेद पुराण कहे महिएहा, निराकारिते कीजे नेहा। असुन नर मुनि 33 करोरी, बांधे सब निरंजन डोरी। ताके अमते कीन हम आशा, यब मोही चीन परे यम फासा।
वेद पुराण सब एक मति से यही कहते हैं कि निराकार निरंजन से प्रेम करो। 33 करोड़ देवता, मनुष्य और मुनि सबको निरंजन ने अपने विभिन्न मतों की डोरी से बांध रखा है। उसी के मत से हमने मुक्त होने की आशा की थी, परंतु वो हमारी भूल थी। हमें अब सही रूप से दिखाई दे रहा है और समझ आ गया है कि वो सब दुखदाई यम की फांस है। सुनो जीव यह छल यम केरा, यम यम फंदा कीन गनेरा। जीवों की बात सुनकर ज्ञानी स्वरूप में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवों सुनो, यह सब यम का धोखा है। इस यम ने विभिन्न मतांतरों का फंदा बहुत अधिक फैलाया गया है। अकाल कलना नेक कील हो, जीव कारण ठाठ हो। अतीर्थ वरत जग योग फंदे, कोई न पावत बाट हो। आप तनि धरि प्रकट होए के, सिफत आपन कीन हो। नाना गुण न मन कर्म कीन्हे, जीव बंधन दीन हो। काल निरंजन ने अनेक कलामतों का प्रदर्शन किया और जीव को उसमें फंसाने के लिए बहुत ठाठ लगवाया। उन सबको तीर्थ व्रत यज्ञ एवं यज्ञादि कर्म कांडों के फंदे में फंसा, जिससे कोई भी मुक्त नहीं हो पाता। फिर आप शरीर धारण करके प्रकट होता है और अपनी विशेष महिमा करवाता है। नाना प्रकार के गुण कर्म एवं मन करके वो सब जीवों को बंधन देता है। अकाल कन्या अनेक अकील है, जीव कारण जाल हो। अवेद शास्त्र पुराण स्मृति ते, रूंद काल कराल हो। अदेह धरि नर प्रकट हो फिरे, ताहि आशा कीन हो। अभ्रमत इत उत काल बसी, बहु पंथ में चित्त दीन हो। काल निरंजन और अष्टांगी ने जीव को फंसाने के लिए अनेकानेक माया जाल रचे। वेद शास्त्र पुराण एवं स्मृति आदि के भ्रामक जाल से भयंकर काल ने मुक्ति का रास्ता बंद दिया है। जीव मनुष्य देह धारण किए फिरते हैं और अपने कल्याण के लिए उसी की आशा करते हैं। काल के वश में होकर इधर उधर भ्रमते भटकते हैं तथा उसके चलाए हुए अनेकों पंथों में अपना मन लगाते हैं। अकाल कराल प्रचंड, जीव परे वस ताहि के। अजन्म जन्म भय दंड, सत्य नाम चिन्हे बिना। काल निरंजन तथा उसके वस्त्रादि के मत रूपी कलाएं बहुत भयंकर हैं और जीव उसके वश में पड़े हैं। सत्य नाम के पहचाने बिना जीव जन्म जन्म काल का दंड भोगते हैं। अच्छा एक जीवन कहाँ सुखदायऊ, अजीव प्रबोध पुरुष पहा गयऊ। अच्छा एक जीवन कहाँ सुख दीन्हा, जीवन कहो ज्ञान को चिन्हा। अजब तुम देह धरो जग जाई, तब हम शब्द कहब गोहराई। अजो गई हो सतनाम की डोरी, तब आलम हम जम से छोरी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक क्षण जीवों को ज्ञान का सुख लाभ देकर मैं सत्य पुरुष के पास जाऊं, कि उससे पहले ही जीवों ने कहा आपने हम जीवों को एक क्षण ज्ञान का सुख दिया और हमने ज्ञान को समझाया। तब मैंने कहा कि जब
तुम संसार में जाकर मनुष्य देह धारण करोगे, तब हम सार शब्दोपदेश कहकर पुकारेंगे, समझाएंगे। जो उस समय सत्य नाम की डोरी को ग्रहण करेगा, तब आकर हम उसे काल से छुड़ाएंगे। अजीव परिमोदि पुरुष पह गयऊ, जीवन को दुख वरी ने सुनयो। अपुरुष दयाला दया निधि स्वामी, जीव के मूल अमान अकामी। कहो मोहि बहुविधि समुझाई, जीवन आनो शब्द चिताई। जीवों को समझाकर मैं सत्य पुरुष के पास गया और उनको काल द्वारा जीवों के दुख का वर्णन सुनाया। दयालु सत्य पुरुष तो दया के भंडार सबके स्वामी हैं। वे जीव के मूल निराभिमानी एवं निष्कामी हैं। तब सत्य पुरुष ने मुझे बहुत तरह से समझाकर कहा कि काल के भ्रम से छुड़ाने के लिए जीवों को सार सत्योपदेश का सावधान करो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।